आपने टाइटैनिक की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी, बल्कि उसकी मूवी देखी होगी और बहुत कुछ उसके बारे में मालूम होगा। लेकिन क्या आपने कभी कैलिफोर्निया की स्टोरी सुनी है? कैलिफोर्निया की स्टोरी सुनाने से पहले मैं दोबारा आपको टाइटैनिक की स्टोरी में ले चलूंगा और आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सुने हुए। 1912 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने अपना व्हाइट स्टार लाइनर स्टीमशिप टाइटैनिक लॉन्च किया तो इसने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान में ट्रैवलिंग करनी थी। ये इसका पहला सफर था, लेकिन अपने पहले ही सफर के दौरान 2000 मुसाफिरों को साथ लेकर ये बीच रास्ते में हाफ वे ये डूब गया और एक आइसबर्ग इसे नजर ना आ सका। ये आइसबर्ग से टकराया और टकराने के बाद ये डूब गया। 2000 में से 1517 लोगों की डेथ हो गई। इसकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके पीछे बहुत ज्यादा शोर मचाया गया और बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया गया कि इतना मजबूत और ताकतवर जहाज जिसके मतलब समझा जाता था और ग्रेट ब्रिटेन का दावा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, ये अपनी पहली ही सफर में ये कैसे डूब गया। जहां बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत सारे राज सामने आए, मसलन कि इस शिप की जो रफ्तार थी, स्पीड थी, वो तेज थी। सेकंड, इसमें लाइफ बोट्स का मुनासिब इंतजाम ना था। बीच समुद्र में जब लाइफ बोट्स नाकाफी साबित हुई और वो उस वेदर को, वो उस मौसम को, वो उस समुद्र की जो जियोग्राफी थी उसको वो हैंडल ना कर सकी, जिसकी वजह से डेथ्स की तादाद बढ़ गई। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज जो ह्यूमन साइकी के मुतल्लिक थी, ह्यूमन नेचर के मुतल्लिक थी, वो भी सामने आई। और ये ऐसी चीज है जिसको नजरअंदाज करना बहुत तकलीफदेह और नुकसानदेह होगा, और टाइटैनिक के मामले में ऐसे ही हुआ यूं कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उससे 1 घंटे के फासले पर एक दूसरा जहाज मौजूद था जिसका नाम था कैलिफोर्निया। अब ये रात का वक्त चल रहा था। कैलिफोर्निया का जो रेडियो ऑपरेटर था, जिसके पास वायरलेस सिस्टम था, उसने रात 10:30 बजे अपना वायरलेस सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया और सो गया। अब जब उस 10:30 बजे के 1 घंटा बाद जब टाइटैनिक का हादसा पेश हुआ, जब टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर SOS कॉल दे रहा था, हंगामी कॉल्स दे रहा था, जैसे खुदा न खास्ता एक एरोप्लेन क्रैश कर रहा हो तो वहां से मेडे कॉल दी जाती है, तो वो भी तो इसी तरह शिप वाले भी SOS कॉल्स देते हैं, हंगामी कॉल्स करते हैं, वो मदद के लिए पुकारते हैं, वो इर्द गिर्द के जो शिप मौजूद हैं उनको वो अपनी तरफ बुलाते हैं अपनी मदद के लिए, इमरजेंसी के लिए। लेकिन कैलिफोर्निया के जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया और वो सो गया। अब कैलिफोर्निया टाइटैनिक से सिर्फ 1 घंटे के फासले पे था। अगर उस रात उसने वो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन रखा होता, वो कॉल सुन रहा होता, तो 1 घंटे के अंदर कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक के पास पहुंच जाना था और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एक इंसान की गलती, कानून साजी ना होने की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया और आते वक्त के लिए बहुत सारे लेसन छोड़ गया। टाइटैनिक की स्टोरी से हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। टाइटैनिक की स्टोरी हमारी जिंदगी से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वो ऐसे कि जब हम जिंदगी के सफर पे रवाना होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हम या तो टाइटैनिक की तरह होते हैं या कैलिफोर्निया की तरह। टाइटैनिक की तरह ऐसे कि हमें लोगों की मदद की जरूरत होती है, हम तरह तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हमें सोशल प्रॉब्लम्स होती है, हमें रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे कैलिफोर्निया मौजूद हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपनी मौज में लगे होते हैं, वो अपनी सोचों में गुम हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में इस बात का ख्याल नहीं होता। वो अपनी सोच को, अपनी निगाह को उस तरफ लेके ही नहीं जाते कि हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, जो हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे टाइटैनिक मौजूद हैं, जो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। उनको हमारी थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा एडवाइस, थोड़ी सी हेल्प
उन्हें उनकी लाइफ के बहुत बड़े इमरजेंसी से बचा सकती हैं, उन्हें हम क्राइसिस से बचा सकते हैं। अगर हम अपना एटीट्यूड कैलिफोर्निया से थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें और अटेंटिव हो जाएं और अपने इर्द गिर्द निगाह रखें, तो आप यकीन करें हम बहुत सारे टाइटैनिक, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस वक्त हमारी मदद के तलबगार हैं, जो हमारी तरफ राह देख रहे हैं। टाइटैनिक्स ने तो SOS कॉल दे दी, लेकिन ये लोग मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते, ये खामोशी से अंदर ही सुलगते रहते हैं, अंदर से